हेलो एक्वेरियस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। सो नेक्स्ट 15 डेज मई में कैसी रहने वाली है आपकी लव एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर कोई इश्यूज है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोगों को कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। एंड देन हम यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, एज मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको सबसे पहले थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो सको। बिकॉज ऑफ कोर्स आप अभी तक पता नहीं, आप अभी तक बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, राइट। एंड अब आप यहाँ पे अपनी एनर्जी, एक एनर्जी रीडिंग पे आए हैं। सो यहाँ पे आपको शांत मन से एनर्जीज को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो भी आपकी रीडिंग करें वो आपको समझ में आए कि आपके लाइफ के किस एस्पेक्ट में आपको लेके जानी है एंड किस तरीके से आप इससे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकते हैं, राइट। सो इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो, सो दैट आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाए। अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचो। देखो, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो, फील करो जो भी आपकी लव एनर्जी चल रही है। एंड देन हम देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। So thank you so much universe, spirit guides, spiritual world and higher self of Aquarius. Please help me so that मैं Aquarius की हेल्प कर सकूँ, इनको गाइड कर सकूँ राइट डायरेक्शन। Aquarius, as I shuffle the cards, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए so that एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, यहाँ से हमारा कर्मा और वहाँ से आपका कर्मा दोनों बैलेंस हो जाए, राइट। थैंक यू सो मच। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो रीडिंग और एक्वेरियस तक पहुँचती है ना, आपका गुड कर्मा भी ऐड होता है। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है आपके पार्टनर के लिए, लव लाइफ के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, रेजोल्यूशन। सॉर्ड्स का कार्ड सबसे पहला कार्ड आ गया है आपके लिए, मतलब इंटेलेक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव। वाओ, द सन, एंजल ऑफ हैप्पीनेस। बट ये कार्ड रिवर्स में आया था, राइट। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी सो दैट आई कैन हेल्प एक्वेरियस। जो भी इनके लिए मैसेजेस हैं वो मेरे थ्रू चैनलाइज हों। थैंक यू। द चैरियट, एंजल ऑफ गाइडेंस। सो एक्वेरियस, नेक्स्ट 15 डेज में आपके साइड से मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्क दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप इमोशनली आपने जो भी अपनी जर्नी अभी तक की तय की है, ठीक है, मई मंथ की। और जैसे आप फ़ेब अप्रैल में यहाँ तक जैसे भी पहुँचे हैं, इसके बाद अब आपके लिए आया है कि अब आप समझ गए हो कि आपको ये जो अनहैप्पीनेस का फेज़ है, यहाँ से निकल के, जितना इतना आपकी लाइफ में मेस बना हुआ था, परेशानी थी, है ना, यहाँ से निकल के आपको जाना है हैप्पीनेस के साइड। और इसके लिए आपको ही सारी चीज़ें संभालनी होंगी। सो यहाँ पे एंजल ऑफ गाइडेंस बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको गाइडेंस दी है, बट अब आपको चैरियट बनना है ना, आपको ही सारी चीज़ें संभालनी है। आपको डिसाइड करना है आपके लिए रॉन्ग क्या है, आपके लिए राइट क्या है ना। आपका एक वाइट और ब्लैक जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो यिंग है और यांग है, ये दोनों एनर्जीज को आपको सेलेक्ट करना है कि अब आपको किस में आना है, किसको कैसे बैलेंस करना है। बिकॉज यहाँ पे ना आपके साइड से क्या दिख रहा है कि आप थे बहुत मेस की सिचुएशन में थे आप पहले के टाइम पे, कुछ मंथ्स पहले हो सकता है या कुछ वीक्स पहले हो सकता है, जहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई थी। बट अब आप उसको समेट के, उसको साथ में लेके आप निकल रहे हो एक रास्ते पे, एक रास्ता जो कि आपको एक सिरेनिटी, एक कामनेस के साइड लेके जा रहा है। बट मैं ये भी बता दूं कि ये इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। नेक्स्ट 15 डेज में आप बिल्कुल अपना रास्ता तलाश कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड आया है जो कि पॉजिटिविटी बताता है। अगर आपको एक ये नहीं मिला कि एक जरिया नहीं मिला या फिर आपको एक एंड रिजल्ट नहीं मिला, पर डेफिनेटली यहाँ पे आप पॉजिटिव रहोगे एंड बहुत कोशिश करोगे कि आप पॉजिटिव रहो। आप अभी इनर वर्क कर रहे हो सकते हो। सो मे बी पॉसिबल कि अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो। और एक और एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है कि कुछ लोग भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ना पुरानी एनर्जी से निकल के अपने काम की ओर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क के ऊपर। बिकॉज आपको चाहिए कि आप यहाँ से निकलो। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वो याद रखो कि आप लोग अपना बैगेज साथ में लेके जा रहे हो। बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो हील नहीं हुए हैं पास्ट की चीज़ों से। पास्ट की चीज़ें हो गई, बहुत परेशानियाँ हो गई, बट बिना वहाँ से हील हुए
आप निकल रहे हो, ठीक है, अच्छाई की तरफ, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ। तो ये याद रखो कि वो बैगेज जो होता है ना, वो ट्रॉमा, वो कहीं न कहीं आपके सामने कुछ टाइम बाद ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने उसको हील नहीं किया है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आप एक रेज़ोल्यूशन तो ले रहे हो, आप यहाँ से निकलने का काम तो कर रहे हो, बट बिकॉज़ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा है कि आप अपना माइंड जो है ना, उसको एक साइड कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। सो प्लीज़, जो लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको रियल एंजल ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी, है ना, क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद से संभालते हुए निकल रहे हो आप। बट जो लोग ऐसे हैं जो पास्ट का बैगेज क्लियर किए बिना निकल रहे हैं, उनको याद रखना है कि डेफिनेटली आपको भी एक तरीका, एक पॉजिटिविटी, एक रास्ता दिखेगा इस नेक्स्ट 15 डेज में, लेकिन लॉन्गर टर्म में ना वो चीज़ आपको वापस से बैकफायर करेगी। इसलिए हील करना खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस अभी आपके लिए। एक और चीज़ हीलिंग से याद आया कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं हमारे। वहाँ पे हम फ्री रिचुअल्स, रेमेडीज़, गाइडेंस सब कुछ शेयर करते हैं। एंड वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इनर वर्क के लिए बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। सो जैसे फुल मून आया तो फुल मून मैनिफेस्टेशन, है ना, और यहाँ पे देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड, होप का कार्ड। तो बिल्कुल आपको बोला जा रहा है कि अलाइन हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स से और एंजल से। जैसे आप अलाइन होगे ना, तो आपको सच में पॉजिटिविटी, एक आशा, एक होप दिखेगी। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, मुझे यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लव एनर्जी से ज़्यादा अपने ऊपर काम करने वाली एनर्जी दिख रही है ना, सेल्फ हेल्प की एनर्जी आपके लिए दिख रही है। और 3 आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड आ गए हैं, तो इसका मतलब है 3 तरीके से एंजल आपको गाइड कर रही है, हैप्पीनेस, होप एंड गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस तो वो दे ही रही है आपको, हैप्पीनेस की ओर बढ़ना है, एंड होप आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। चलो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज रह सकती हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प एक्वेरियस एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। देखते हैं एक्वेरियस, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर कोई भी लव एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है, क्रश हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्टनरशिप में ही हो, है ना। सो देखते हैं कि वहाँ से, उस लव एनर्जी से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प करिए मेरी, सो दैट मैं एक्वेरियस की हेल्प कर सकूँ एंड इनको गाइड कर सकूँ डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग एंड चेंज। सो डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जिनका कोई झगड़ा हुआ है और वो ना रिजॉल्व हो चुका, मतलब ये पहले हुआ था, 15 डेज, 1 मंथ या उसके पहले ये चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। 10 डेज भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होंगे, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसको रेजोनेट कर लेना। सो यहाँ पे एंडिंग हुई थी, और अब वो एंडिंग ना एक ट्रांसफॉर्मेशन में बदल रही है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि अब आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपके पार्टनर भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में है। देखते हैं आगे चल के क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन, एक्वेरियस के पार्टनर्स की एनर्जी बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माता रानी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, रिकवरी और रेस्ट। ये देखो, एक सेकेंड जूम हो जा, हाँ जूम हो गया। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, रिकवरी है, रेस्ट है। देखो यहाँ पे भी सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी सॉर्ड्स है। एक्चुअली क्या है ना, सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, वो बताती है कि कहीं ना कहीं हम अपने थॉट्स से घिरे हुए हैं, और आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली इस एंडिंग के बाद, जिनकी रीसेंट एंडिंग हुई है ना, या फिर रीसेंट अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रही है, लेस कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन रही, उनके लिए क्या है ना कि यहाँ पे वो तो अपनी रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपका बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, सो आपके पार्टनर इस फेज में अब आ चुके हैं कि वो रिकवर होके एक एक इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब उनको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे उनको किस ओर बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए एंडिंग थी, बहुत लोगों के लिए एंडिंग थी यहाँ पे एक्वेरियस। और रिकवरी जो है 4 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रही है कि इन्होंने हीलिंग कैसे की है। इन्होंने हीलिंग अकेले रह के की है, शांत रह के की है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हीलिंग करते हैं कि उनको लगता है कि ये हीलिंग है जब हम दूसरों से घुलेंगे मिलेंगे, है ना। और घुलेंगे मिलेंगे बस नहीं, वो पॉजिटिविटी में नहीं, इट्स लाइक कि फ्लर्टिंग कर लेना, दूसरों से मन बहला लेना, वो वाली हीलिंग यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे हीलिंग हुई है अकेले, एकांत, शांत में रह के। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके। 7 of cups, opportunity and confusion, ओके।
देखो 7 ऑफ कप्स क्या बताता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आपके पार्टनर की जो लाइफ है उसमें या तो इनके पेरेंट्स इनको फैमिली से इनको फोर्स हो रहा होगा मैरिज के लिए, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको ना कैरियर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड अब इनके पास ये चॉइस है कि ये बिल्कुल कैरियर की तरफ, अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दे लें या फिर अपनी फैमिली बनाने के ऊपर ध्यान दे लें। एंड गर्ल्स अप्रोच कर रही हैं इनको, ठीक है, इनके पास आ रहा है, इनके कोई फ्रेंड्स के साइड से कहीं से तो इनको डेफिनेटली एक या तो फैमिली की साइड से या फ्रेंडशिप में कहीं से इनको एक अपॉर्चुनिटी, मतलब एक प्रपोजल कह सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रपोजल है ये, ऐसा नहीं है कि कोई आके डायरेक्टली इनको प्रपोज कर रहा है, बट कहीं से एक अट्रैक्शन इनको समझ में आ रहा है कि कोई इनके साइड अट्रैक्टेड है एंड इनको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर कोई इश्यूज हैं तो प्लीज़ बताइए। देखो जो लोग कांटेक्ट में हो सो अभी बहुत सारे नो कांटेक्ट की एनर्जी आ गई, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका क्या है। वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आगे काम करने में लगे हुए हो, आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हो और एक होपफुलनेस की एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। और आपके जो पार्टनर हैं उनके पास अभी ऑप्शंस है एंड चॉइसेस हैं। ये इनके कैरियर में चॉइसेस हो सकती है, इनके एजुकेशन में, इनको ना अलग अलग एस्पेक्ट में इनकी लाइफ में चॉइसेस मिल रही हैं। अब इनको किसको चूज करना है ये इनके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली इनकी लाइफ में कोई एंडिंग तो हुई, या तो इन्होंने कोई जॉब छोड़ा है या तो इन्होंने कोई रिलेशनशिप छोड़ी और आपके पास आए हैं। सो वहाँ से ये रिकवर कर रहे हैं एंड अब इनके पास चॉइसेस आ रही हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए क्या इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे एक्वेरियस के लिए या उनकी लव लाइफ में। Divine light, divine power, divine love, holy mother angel, universe, divine light, divine power, divine love, holy mother universe। बहुत सारे कार्ड्स आने वाले थे, आपको पता है। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एजुकेशन एंड अचीवमेंट। आपकी लाइफ में आप आगे तो बढ़ रहे हो, डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो और यहाँ पे ना काम करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। तो एक तो इशू यहाँ पे यही है कि आप लोगों में से बहुत लोग हील नहीं हुए हो, जो मैंने बोला था कि बिना हील हुए अपने ध्यान को इधर उधर करने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो, या तो अपने कैरियर में, अपने एजुकेशन में, अपने फाइनेंसेस में ज़्यादा ध्यान देने के लिए काम तो कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है काम करना। लेकिन ना अब ये तो एक्सटर्नल चीज़ हो गई ना, पैसे देखना, कैरियर देखना, लेकिन हमारे अंतर मन का क्या, तो उसका ध्यान ज़रूर रखना, इसीलिए ये इश्यूज में आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इश्यूज, पेंटिकल्स फिर आ गया देखो। सो पेंटिकल्स फिर से आ गया देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, गुड न्यूज एंड विजनरी। तो हाँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो देख ही रहे हो, विजनरी तो बन रहे हो, बाहर की चीज़ें, दूर की चीज़ें, जो चीज़ें एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेके आती हैं, है ना, लॉन्ग टर्म का, शादी का सोचना और कैरियर में इतना अपने आप को बना लेना कि आपके पास चल के रिश्ते आए, आपके पास चल के आपके मैनिफेस्टेशन पूरी हो, जिसका आपको इंतज़ार है वो आपके पास खुद से आए, इतना खुद को इस ऊंचाई पे लेके जाना, वो एनर्जीज हैं आप लोग की। एंड डेफिनेटली ये यहाँ पे इश्यूज एंड रेजोल्यूशन में इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे आप इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, बट आपको ये बोला जा रहा है कि बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमको अपने इंटरनल सेल्फ को भी हील करना है। सो एक और कार्ड लूँगी मैं, बिकॉज यहाँ पे आई एम गेटिंग दिस कॉलिंग कि मुझे और कार्ड्स निकालने हैं आपके लिए। ओके देखो, 4 ऑफ कप, रेस्टलेस और बोर्डम की एनर्जी यहाँ पे आई है और फिर से सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। सो 5 ऑफ सॉर्ट्स तो बिल्कुल हमको बता दिया कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इनके पार्टनर ना किसी चीज़ को रिजॉल्व करने की जगह उसको अपने आप को डिफेंड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड इस वजह से आप लोग बिल्कुल एक लाइन पे लीनियर नहीं आ पाया आप लोग का माइंड एंड यहाँ पे आप लोग का बहुत झगड़ा हुआ एंड देन यहाँ पे एक का बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, बहुत ज़्यादा पेन है उनके लिए एंड दूसरा पर्सन जो है वो कहीं न कहीं इसके इंतज़ार में था कि ये वापस आएँ, ये वापस आएँ, है ना? यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो, यहाँ पे रीयूनियन हो, तो यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा, बट वो पर्सन ने दिल दुखा दिया और वो आगे बढ़ने की सोचने लगा। और आप जो थे, एक पर्सन है जो कि बेसिकली आप दिख रहे हो मुझे, क्योंकि आप ही हील होने हुए जा रहे हो ना। सो यहाँ पे
बिट्रेयल हुआ था, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक के पास शादी का रिश्ता आया और उन्होंने हाँ कर दी अपनी फैमिली को एंड आप राह देखते हुए रह गए। सो यहाँ पे ये भी एनर्जी है बिकॉज़ 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको चाहिए था वही इंसान, स्पेसिफिक इंसान, बाकी आपके पास जितने रिश्ते आए, आपके पास जितनी चॉइसेस थी, आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप इनके पीछे थे और इनके पास जब अभी अपॉर्च्युनिटी आ रही है तो ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? सो ऐसा ही होता है, दिस इज़ लाइफ, हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबकी एनर्जीज अलग रहती हैं, सबका सिचुएशन अलग रहता है और सबका विजन भी अलग रहता है। देखो आपके लिए कार्ड आया है लेट गो, आपको यूनिवर्स बोल रही है कि प्लीज़ यहाँ पे ना पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, अब छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत लेके बैठे थे, बहुत समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, ये भी कोशिश कर लिए कि किसी भी तरीके से ये वापस आ जाए। बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने स्पेल्स वगैरह किए हैं या फिर इन्होंने काफ़ी मैनिफेस्टेशन किया, बट मैनिफेस्टेशन की एक चीज़ ये रहती है कि वो हमारे ग्रेटेस्ट गुड के लिए होता है ना, क्योंकि वो कोई ब्लैक मैजिक तो है नहीं। तो अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है आपके लिए तो वो वापस नहीं आएगा मैनिफेस्टेशन के बाद, बल्कि आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको सही डायरेक्शन क्या है ये समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो और देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स एक्वेरियस को गाइड करिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, एक्वेरियस को गाइड करिए। रिकंसीडर, आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है कि लाइफ में आपको किन चीज़ों की चाह है, ठीक है? सो किन चीज़ों के लिए अभी आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा ऐसा बोला जा रहा है कि एक एम बना लो, एक गोल बना लो एंड ना प्रॉपरली उसके पीछे लगो। ऐसा नहीं कि एमलेसली जा रहे हो, क्योंकि सबसे पहले तो आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स आया था और 6 ऑफ सॉर्ड्स आपको बोल भी रहा था, मैंने कहा ना कि आप निकल रहे हो एक जगह से, एक मेसी सिचुएशन से निकल रहे हो और अच्छी जगह पे जा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये रिकंसीडर करो कि आपको कहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है? अपनी लाइफ में अगर आप हील कर रहे हो तो आप अपने आप को कितना टाइम देना चाहते हो, वन बाय वन, है ना, एक बोलते हैं ना, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, वो करना है आपको, ठीक है? और देख लेते हैं कार्ड्स, और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। डिवाइन प्लीज गाइडेंस दीजिए एक्वेरियस को। इफ़ यू बिलीव लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनो और भरोसा रखो। जैसे भरोसा रखोगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, तो जो चीज़ें चाहते हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको ला के देंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको लेट गो करना है, पुरानी चीज़ों को रिकंसिडर करना है, किन चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। वैसे भी आपके लिए स्टार आया था तो आपका इंट्यूशन अभी स्ट्रांग होगा इस नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि एंजल ऑफ होप तो आपको गाइडेंस देगी और होप भी देगी। जब आपको होप मिलेगी ना तो आप धीरे धीरे करके बैलेंस करोगे अपनी एनर्जीज को एंड आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से फ्लरिश करेगा। एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखना कभी मत छोड़ना, अपने सुप्रीम लॉर्ड पे भरोसा रखना मत छोड़ना, यहाँ पे आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मैं बता दूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़िए, उसका हिस्सा बनिए, उसके लिए आपको पिन कॉमेंट्स पे लिंक मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।